नमस्ते दोस्तों। आज का ये विश्लेषण सीधे हमारी और आपकी जेब से जुड़ा है। इंडिया के मिडिल क्लास में ना आजकल एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स चल रहा है। एक तरफ है अमीर दिखना और दूसरी तरफ है सच में अमीर होना। हम सब ने अपने आसपास ऐसे लोग जरूर देखे हैं जो महंगी कारियों और बिल्कुल लेटेस्ट स्मार्टफोन्स के साथ एकदम सक्सेसफुल लगते हैं, पर रियलिटी में उनकी नेटवर्थ जीरो या लिटरली नेगेटिव में होती है। तो आज इस पूरे इल्यूजन को ब्रेक करेंगे और समझेंगे कि कैसे लोग बिना रियलाइज किए अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। लेट्स डाइव इन। इसे समझने के लिए ना दो बिल्कुल एक जैसे फ्लैट्स का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले फ्लैट ए को देखिए। यहाँ एक बड़ा सा 65 इंच का टीवी लगा है, दरवाजे पर रोज नए अमेज़न पैकेजेस आते हैं और पार्किंग में एक चमचमाती नई होंडा सिटी खड़ी है जिसकी ईएमआई चल रही है। अब फ्लैट बी देखिए। यहाँ एक 10 साल पुराना टीवी है, साधारण घर का खाना बन रहा है और इनके पास कोई गाड़ी नहीं है। बाहर से देखने पर ऑब्वियसली फ्लैट ए वाले बहुत अमीर लगते हैं, लेकिन मैथ की कहानी बिल्कुल अलग है। कैलकुलेशन के हिसाब से वो साधारण दिखने वाले फ्लैट बी वालों के पास 20 साल बाद लगभग 2 करोड़ रुपए होंगे, और फ्लैट ए वाले वो 55 की उम्र में भी बस अपनी ईएमआई ही भर रहे होंगे। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला बड़ा थीम, द स्टेटस और ईएमआई ट्रैप। देखा जाए तो समाज में स्टेटस मेंटेन करने का प्रेशर इतना ज्यादा है कि ये लोगों को सीधा मैथमेटिकल रूइन की तरफ ले जाता है। 25 लाख रुपए, ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक छोटे से शौक की 20 साल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सोचिए, अगर कोई इंसान हर 2 साल में एक 80,000 रुपए का नया फोन ईएमआई पर अपग्रेड करता है तो वो देखने में तो कूल लग सकता है, लेकिन अगर वही पैसा फोन में डालने के बजाय इन्वेस्ट किया गया होता तो 20 साल में उसकी वैल्यू 25 लाख रुपए होती। ये 25 लाख रुपए आराम से रिटायरमेंट का कॉर्पस बन सकता था, जिसे सिर्फ 2 साल में पुराने हो जाने वाले फोन पर जला दिया गया। दिखावा असल में कितना महंगा पड़ता है, ये उसका सबसे बड़ा प्रूफ है। और कार लोन्स का मैथ तो और भी ब्रूटल है। आजकल 7-7 साल के लंबे कार लोन्स लेना बड़ा कॉमन हो गया है, पर सच्चाई ये है कि एक गाड़ी शोरूम से निकलते ही अपनी 20% वैल्यू खो देती है और 5 साल में तो 60% वैल्यू गायब। अब टेबल पर ध्यान दीजिए। अगर 12 लाख की गाड़ी ईएमआई पर लेने के बजाय वही पैसा 7 साल तक 12% रिटर्न्स वाले एसआईपी में डाल दिया जाए तो पोर्टफोलियो की वैल्यू 22 लाख रुपए हो जाएगी। पर गाड़ी के केस में 7 साल ईएमआई भरने के बाद जो एसेट बचेगा उसकी वैल्यू सिर्फ 4 लाख रुपए होगी। मैसिव कंपाउंड इंटरेस्ट पोटेंशियल को सिर्फ एक डिप्रिशिएटिंग गाड़ी के लिए सैक्रिफाइस कर दिया जाता है। अब आते हैं समाज के एक और बड़े प्रेशर पर, शादियां। लोग क्या कहेंगे वाले फैक्टर में आकर एक थर्ड स्टेटस वेडिंग की जाती है। 3 दिन के इवेंट में 20 लाख रुपए उड़ा दिए जाते हैं, जिसका फाइनेंशियल रिटर्न एब्सोल्यूट जीरो है। दूसरी तरफ एक वेल्थी फ्यूचर का ऑप्शन है। अगर एक सिंपल कोर्ट मैरिज की जाए और बचे हुए 15 लाख इन्वेस्ट कर दिए जाएं, तो 20 साल में वो आसानी से 1.5 करोड़ बन सकते हैं। लेकिन उन कुछ दिनों की वाहवाही के लिए लोग अपना परमानेंट फाइनेंशियल फाउंडेशन रिस्क में डाल लेते हैं। अब इस साइकोलॉजी को समझते हैं एक कॉन्सेप्ट के थ्रू, जिसे कहते हैं हेडोनिक ट्रेडमिल। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है जहां आमदनी बढ़ने के साथ साथ खर्चे भी बिल्कुल उसी प्रपोर्शन में बढ़ जाते हैं। यानी इनकम बढ़ी तो सेविंग्स नहीं बढ़ी, बल्कि खर्चे बढ़ गए। रिजल्ट, जीरो नेट सेविंग्स। इंक्रीमेंट मिलते ही साधारण खाने से महंगे फूड डिलीवरी ऐप्स पर शिफ्ट हो जाना, इसे लाइफस्टाइल क्रीप कहते हैं। एक्स्ट्रा पैसा वेल्थ बनाने में नहीं, बल्कि सिंपली लग्जरी मेंटेन करने में चला जाता है। और जहां लाइफस्टाइल क्रीप होता है वहां एंट्री होती है क्रेडिट कार्ड्स की। ये रिवॉर्ड इल्यूजन एक बहुत बड़ा जाल है। सिर्फ 5% कैशबैक पाने के चक्कर में लोग बिना सोचे समझे 20% ज्यादा खर्च कर देते हैं। उसके बाद लोग मिनिमम ड्यू पेमेंट के ट्रैप में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने सिस्टम को हरा दिया है, पर रियलिटी में बैंक आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर 40% का मैसिव एनुअल इंटरेस्ट चार्ज कर रहा होता है। ये पूरा सिस्टम मैनिपुलेट करता है ताकि स्पेंडिंग बढ़े और हम उस इंटरेस्ट साइकिल में हमेशा के लिए फंस जाएं। दिखावे के इन खर्चों के बाद अब आते हैं अपने दूसरे थीम पर, द सेफ इन्वेस्टमेंट इल्यूजन। कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स दिखने में बड़े सेफ लगते हैं, लेकिन असल में वो साइलेंटली वेल्थ को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। जैसे कि इंश्योरेंस। इसका सच इन नंबर्स में छुपा है। एक 1 करोड़ के लाइफ कवर के लिए सिंपल टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम महीने का करीब 800 रुपये आता है। वहीं एक होल लाइफ पॉलिसी या यूलिप का प्रीमियम लगभग 25,000 रुपये होता है। इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा पैसा एक्चुअली एजेंट्स के हिडन कमीशंस और फीस में जाता है। अगर इन दोनों प्रीमियम्स का डिफरेंस एक अच्छे एसआईपी में डाला जाए तो 30 साल में 3.5 करोड़ रुपए बन सकते हैं। दिखने में ये पॉलिसीज सेफ लगती हैं, पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा लॉस है।
और सेफ इन्वेस्टमेंट्स की बात हो तो फिजिकल गोल्ड तो आएगा ही। आई गेट इट, गोल्ड खरीदना एक इमोशनल कंफर्ट देता है, लेकिन मैथ को देखिए। इस पर 20% मेकिंग चार्जेस लगते हैं, 3% जीएसटी लगता है, ऊपर से चोरी का रिस्क अलग। इसके एवरेज रिटर्न्स हिस्टोरिकली सिर्फ 8 से 9% आए हैं, जबकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या इंडेक्स फंड्स जैसे मॉडर्न ऑल्टरनेटिव्स बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के 12 से 14% तक रिटर्न्स देते हैं। इमोशनल वैल्यू अपनी जगह है, पर वेल्थ बिल्डिंग के लिए फिजिकल गोल्ड एक कॉस्टली ऑप्शन है। चलिए एक और इल्यूजन तोड़ते हैं, 24,000 रुपए। रियल एस्टेट से पासिव इनकम कमाने का शौक सबको होता है, राइट? एक सेकंड प्रॉपर्टी ले लेते हैं, रेंट आएगा। पर अगर प्रॉपर्टी की ईएमआई और मेंटेनेंस मिलाकर 24,000 रुपए का खर्चा आ रहा है और रेंट सिर्फ 10,000 रुपए मिल रहा है, तो एक्चुअली हर महीने जेब से 24,000 रुपए का नेट कैश बर्न हो रहा है। ये रेंट आने की खुशी एक भ्रम है, जबकि रियलिटी में हजारों रुपए साइलेंटली बर्न हो रहे होते हैं। तो इसी के साथ आते हैं तीसरे और आखिरी थीम पर, द टाइम ट्रैप एंड जेनरेशनल कॉस्ट्स। वक्त निकल जाने का नुकसान और अपनी आने वाली जनरेशन के खर्चे हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को कैसे अफेक्ट करते हैं, लेट्स सी। ये थोड़ा इमोशनल मुद्दा है पर जरूरी है। बात है अडल्ट बच्चों की डिमांड्स फंड करना वर्सेस अपने रिटायरमेंट को प्रायोरिटाइज करना। अगर पेरेंट्स अपने 25-30 साल के बच्चों के लाइफस्टाइल शौक पूरे करने के लिए उन्हें हर महीने 10,000 रुपए देते हैं, तो 10 साल में उनके हाथ से 12 लाख रुपए निकल जाते हैं। अगर वही पैसा उन्होंने अपने लिए सिर्फ 7% पर इन्वेस्ट किया होता, तो वो 20 लाख रुपए बन सकते थे। अपने रिटायरमेंट फंड्स को सैक्रिफाइस करके अडल्ट बच्चों के खर्चे उठाना एक्चुअली जेनरेशनल पॉवर्टी का कारण बनता है। और अब बात करते हैं समय की, द कंपाउंडिंग गैप। इसे ध्यान से देखिए। अगर सिर्फ 25 साल की उम्र में 5,000 रुपए का एसआईपी शुरू कर दिया जाए, तो 55 की उम्र में वो 1.7 करोड़ रुपए का कॉर्पस बन जाता है। लेकिन अगर सेम अमाउंट 35 की उम्र में शुरू किया जाए, तो 55 तक सिर्फ 52 लाख रुपए ही बन पाते हैं। मतलब सिर्फ 10 साल डिले करने की कीमत है 1.2 करोड़ रुपए का नुकसान। अभी तो मैं यंग हूं वाली सोच कंपाउंडिंग के जादू को पूरी तरह खत्म कर देती है। तो इन सभी ट्रैप्स का आखिर सॉल्यूशन क्या है? द रेजोल्यूशन, साइलेंट वेल्थ। दिखावा, बैड लोन्स, गलत इन्वेस्टमेंट्स और वक्त बर्बाद करने से बचने का एक ही तरीका है, वेल्थ को साइलेंट बनाना। इस पूरे विश्लेषण को इस एक कोट से समझा जा सकता है, नॉलेज इज नॉट एक्शन, ट्रू वेल्थ इज साइलेंट, बिल्ट ऑन कंसिस्टेंसी नॉट विजिबिलिटी। जानना काफी नहीं है, उसे एक्शन में लाना होगा। शुरुआत वाले उन 2 फ्लैट्स को याद कीजिए। जो लोग साइलेंटली इन्वेस्ट करते हैं, बिना किसी दिखावे के लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं, मैथमेटिकली वही जीतते हैं। असली अमीर रेंट पर भी रह लेंगे, साधारण गाड़ी भी चला लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है उनका पैसा बैकग्राउंड में उनके लिए काम कर रहा है। तो इस विश्लेषण को हम इस आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब डेली खर्चों की बात आती है, तो क्या मेहनत से कमाया हुआ पैसा सच में अमीर बनने के लिए इन्वेस्ट हो रहा है, या सिर्फ दूसरों के सामने अमीर दिखने के लिए? फाइनेंशियल फ्रीडम शोर मचाने से नहीं, कंपाउंडिंग और पेशेंस से आती है। सोचिए इस बारे में। साइलेंट वेल्थ बनाने की शुरुआत आज ही से होनी चाहिए।